सोचो, एक ऐसी जगह है जहाँ ना जेंडर मैटर करता हो, ना रेस, ना रिलीजन, जहाँ लोग पैशन के लिए नहीं, पीस, पैशन और फ्रीडम के लिए काम करते हो, जहाँ लोग अपना पास्ट भूलकर खुद को दोबारा ढूंढने निकलते हैं। अगर ऐसी जगह सच में एग्जिट करती हो तो क्या वो स्वर्ग होती या फिर सबसे खौफनाक नर्क? आज की कहानी है एक ऐसे सपने की जो अमेरिका के ओरिजिन स्टेट में देखा गया और जो बाद में बन गया यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक। एक कहानी है भगवान श्री राजनेश माँ आनंद श्रीलीला और एक शहर राजरिसपुरम की। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के बरेली से। यहीं जन्म हुआ चंद्रमोहन जैन का, जो बाद में दुनिया ने जाना आचार्य राजनीश और फिर ओशो के नाम से। बचपन से ही ये लड़का अलग था, शार्प माइंड, फिलोसॉफिकल थिंकिंग और ट्रेडिशन पर सवाल। 1960 तक राजनीश फिलोसॉफी पढ़ते हैं, लेकिन उनकी सोच सोसाइटी के लिए तो रेडिकल थी। उनका मानना था ये कि मैरिज एक इल्यूजन है, रिलीजन एक कंट्रोल सिस्टम है और रियल फ्रीडम तब आती है जब एक इंसान अपनी डिजायर को सप्रेस ना करे। ये बातें यूथ को ज्यादा अट्रैक्ट करती है और धीरे धीरे फॉलोअर्स की आर्मी तैयार हो जाती है। मुंबई में एक दिन 16 साल की एक लड़की अपने फादर के साथ राजनीश से मिलती है। नाम शीला अंबालाल पटेल। बस एक मीटिंग और शीला कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस हो जाती है। वो कहती है फर्स्ट टाइम लगा जैसे लाइफ का आंसर मिल गया हो। 18 साल की एज में शीला अमेरिका चली जाती है, एक अमेरिकन सिटीजन से शादी करती है और वापस इंडिया आकर राजनीश की डिसिप्लिन बन जाती है। नाम बदल जाता है माँ आनंद शीला और यहीं से शुरू होता है पावर का एक डेंजर गेम। 1970 में पुणे का राजनीश आश्रम इंटरनेशनल सेंसेक्शन बन चुका था। हर साल 30,000 प्लस फॉरेनर आते थे, अपनी जॉब, रिलेशनशिप, फैमिली सब छोड़कर यहाँ आते थे। मेडिटेशन बिल्कुल अलग स्टाइल, चिल्लाना, रोना, नाचना, एग्रेशन निकालना, गुस्सा करना। इससे कहते थे डायनामिक मेडिटेशन। हाँ, फ्री ब्लॉग प्रमोट होता था, ड्रग्स यूज होते थे, ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम को रिजेक्ट किया जाता था और धीरे धीरे शीला का कंट्रोल पूरे आश्रम पर हो गया। यहीं से एलिगेशन आते हैं, सेक्सुअल अब्यूज, मैनिपुलेशन, साइकोलॉजिकल कंट्रोल। पर फॉलोअर के लिए ये सब स्पिरिचुअलिटी क्लींसिंग था। इंडियन गवर्नमेंट को आश्रम पर डाउट होने लगा, टैक्स इवेक्शन, ड्रग्स, इलीगल एक्टिविटीज। राजनीश का सपना बहुत बड़ा था। वो चाहते थे अपनी खुद की सोसाइटी, अपनी खुद की सिटी, जहां गवर्नमेंट का कोई इंटरफेक्शन ना हो। शीला अमेरिका में जगह ढूंढती है और ऑरेंज के वास्को काउंट में $5.5 मिलियन की जमीन खरीदती है। नाम दिया जाता है राजनीशपुरम। एक जंगल धीरे धीरे मिनी सिटी बन जाती है। रोड्स, एयरपोर्ट, फार्म, थाउजेंड ऑफ फॉलोअर्स, सब कुछ शॉकिंग स्पीड से। लोकल अमेरिका के लिए ये था स्ट्रेंग ड्रेसिंग, रेड और ऑरेंज क्लोथ, ऑटोमेटिक वेपन्स, आउटसाइडर का टेक ओवर। टेंशन बढ़ने लगती है। राजनीशपुरम को बचाने के लिए शीला और उनकी टीम पॉलिटिक्स में एंट्री का प्लान करती है। प्लान एकदम सिंपल था, वोटर्स बढ़ाओ, इलेक्शन जीतो। इसके लिए 100 ऑफ होमलेस लोगों को व्यूसेस में बाहर के राजनीशपुरम लाया गया, लेकिन ये प्लान फेल होता है और तब एक और ज़्यादा डेंजरस प्लान बनता है। 1984 ऑरेंज जॉन के लोकल रेस्टोरेंट के सैलड बार साल्मोनेला बैक्टीरिया से कॉन्टामिनेट कर दिया जाता है। रिजल्ट 150 प्लस लोग सर्वाइवली विल मैक्स फूड पॉइजनिंग। ये था यूएस हिस्ट्री का पहला बायो टेरर का अटैक। सीडीसी इन्वेस्टिगेशन के बाद सच सामने आता है। अटैक राजनीशपुरम के अंदर से प्लान हुआ था। यही नहीं, मर्डर प्लॉट्स, वेपन स्टॉक पाइल्स, केमिकल लैब्स सब एक्सपोज हो जाता है। 1985 में माँ आनंद शीला अरेस्ट होती है। राजनीश भी अरेस्ट होता है। राजनीश अमेरिका छोड़ देता है और 93 कंट्रीज उनकी एंट्री बंद कर देती है। 1987 में वो इंडिया लौट आते हैं और पुणे आश्रम फिर से शुरू होता है। 99 में ओशो का देहांत हो जाता है। राजनीशपुरम एक खाली शहर बनकर रह जाता है। आज ओशो के थॉट्स करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। कुछ लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग फिलोसॉफी, कुछ और लोगों के लिए डेंजर कल्ट। सच क्या था, स्वर्ग या नर्क? डिसीजन आप पे छोड़ा जाता है। कमेंट में बताना आप राजनीश मूवमेंट को कैसे देखते हो, ओशो को।
किस तरह से। अगर इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्री केस स्टडी वीडियो चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक 10 वीडियो में, तब तक के लिए बाय।